अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है इको 401 के फाइनल टर्म के ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में करेंगे और इंशाल्लाह जो इसका सब्जेक्टिव होगा हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। अब इसका फर्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये उसके फाइनल टर्म के लिहाज से ये एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको लाजमी करें क्योंकि इससे रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा या फिर ये एमसीक्यूज आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। क्योंकि अगर हमारे ये क्विज जो हमने किया होता है उसके भी एमसीक्यूज हमें अच्छे तरीके से आते हो तो हमारा तकरीबन 50% पेपर क्लियर हो जाता है। तो इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जिसका सब्जेक्टिव हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका सब्जेक्टिव मिल जाएगा। अब फर्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is true for the equation mv is equal to pq। इसमें हमारे पास जो m यूज हो रहा है वो रियल मनी सप्लाई के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या मनी के लिए क्वांटिटी के लिए पूछा है, तो हमारे पास m इज अ रियल m इज अ मनी सप्लाई। इसका करेक्ट ऑप्शन ये है हमारे पास। अब सेकंड है हमारे पास इफ द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज राइज ड्यूरिंग द ईयर रियल जीडीपी में फेल। जब हमारे पास ये राइज करेंगे तो हमारे पास ये जो रियल जीडीपी होगी वो हमारे पास क्या होगी, फेल होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटल इनकम इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ टोटल आउटपुट माइनस ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। इन दोनों को माइनस करके हमारे पास ग्रोथ रेट बनता है। अब है नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज according to the quantity theory of money which of the following is true for the equation mv is equal to, ये दोबारा वही रिपीट हो रहा है लेकिन इसमें उन्होंने उधर ये m की वैल्यू थी, इधर q की वैल्यू हमने लिखनी है कि क्योंकि q इज द रियल वैल्यू, क्योंकि इधर m की वो वैल्यू नहीं गिवन जो हमने ऊपर लिखा है कि जिस तरह के m इज इक्वल टू ये बन रहा है, तो वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो q इज द रियल आउटपुट लेवल। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन द सम ऑफ ऑल इनकम इज इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड यूजुअली 1 ईयर इज नोन एज, हमारे पास एग्रीगेट डिमांड लेवल कहलाता है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इनकरेजेस एक्सपोर्ट्स, ये हमारे पास इसका क्या ऑप्शन होता है, एक्सपोर्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इनकरेजेस, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, सॉरी। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रोथ थ्योरी डिफर इन व्हाट एसेंशियल एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्लो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसके सारे ऑप्शन ये इसके थ्योरी में इन्वॉल्व थे, तो इसका हमारे पास क्या होगा, ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास द ट्रेडिशनल फिलिप्स कर्व shows the inverse relationship between the rate of inflation and employment rate। इसके ये क्वेश्चन सारे जो इसके आंसर है वो पूरे 100% करेक्ट हैं, तो आप लोग एज इट इज ये कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी तो होती नहीं है, मैथ की ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं जिनमें थ्योरी बेस्ड होती है, वरना इनके जस्ट सॉरी मैथमेटिकल वर्क होता है, इनकी ज़्यादातर थ्योरी ही होती है। कैपिटल वाइडनिंग हमारे पास क्या है, मोर कैपिटल एंड मोर लेबर, ये हमारे पास इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास द डीरेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी की, ये हमारे पास एग्जांपल होती है। अगर आप लोग इसके पेपर के लिए मस्ट ये किया करें कि एक बार हैंडआउट को रीड जरूर कर लें। रीड कर लेंगे इससे ये अंदाजा होगा कि उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज हो गया आपके वो एमसीक्यूज क्लियर हो पाएंगे। नेक्स्ट है परमानेंट ग्रोथ रेट डिपेंड ऑन द सेविंग रेट एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स। ये हमारे पास क्या होता है, परमानेंट इनकम मोड, हमारे पास इसके लिए ये यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन द टाइम पीरियड इज t+1। तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के लिए t+1 यूज करते हैं, जो हमारी t की वैल्यू होगी उसमें 1 प्लस कर देना है। नेक्स्ट है द आउटपुट गैप इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, आउटपुट गैप कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट ड्राइवर एक्चुअल इन्फ्लेशन इन पीरियड टी एज एक्सपेक्टेड इन पीरियड t-1। देन हमारे पास इसका फुल ऑप्शन क्या होगा, ये आप लोग के सामने आप लोगों के क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा, एजेंट व्यू द इंक्रीज एज रियल रेदर देन नॉमिनल। नेक्स्ट है हमारे पास इफ फॉरेन इंटरेस्ट रेट इज 5% एंड एक्सपेक्टेड डिप्रिसिएशन इज 10, अगर हमारे पास ये 10 है और वो 5 है, देन इसको हम डिवाइड डोमेस्टिक इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट रेट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है डिप्रेशन एक्सपेक्टेड जो वैल्यू उसको होती है उसको डिवाइड करना होता है हमने इंटरेस्ट रेट पे। तो 5 को अगर 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2 हमारे पास 2% आंसर आएगा।
नेक्स्ट है राइजिंग इन्फ्लेशन मीन्स दैट प्राइस लेवल इज राइजिंग एट एन, जब तब राइजिंग इन्फ्लेशन में इसका मतलब ये होता है जब प्राइस लेवल कांस्टेंट रेट पे हमारे पास इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज वॉलेंट्री, इसके लिए क्या हम यूज करेंगे वॉलेंट्री। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होती है इसको हम क्या कहते हैं इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अ कंट्री ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट ग्रेटर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ये एप्रिसिएशन, इसके लिए इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास डी ऑप्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास है इफ देयर इज एन एक्सेस सप्लाई ऑफ डॉलर देन द प्राइस ऑफ डॉलर फॉल्स, जब हम इसकी एक्सेस करते हैं तो हमारे पास क्या प्राइस ऑफ डॉलर फॉल्स होती है। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि उसमें ये वाला हमें क्वेश्चन में यहाँ पे फाइंड करना था और ये वाला गिवन था, तो इसका आंसर क्या बनेगा आ डिक्लाइन इन ऑफिशियल इंटरनेशनल रिसर्च। अब नेक्स्ट है हमारे पास एन एक्सचेंज रेट 123 जापानीज, इसको ये हमारे पास जापानीज दी हुई है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है मींस दैट कि अगर इसमें हो तो हमारे पास ये कितने बनेंगे लेस देन यूएसडी, जो हमारे उसका डॉलर होगा उससे लेस देन होगा $1 से। तो नेक्स्ट है विच व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिमांड फुल पुल इन्फ्लेशन, इसका ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट ड्राइवन एक्चुअल इन्फ्लेशन इन पीरियड टी एज एक्सपेक्टेड इन टी, ये हमारे पास दोबारा रिपीट हो रहा है इसका एमसीक्यू। नेक्स्ट है इफ डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इज 15 एंड ये 13 है, तो इसको अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा फॉरेन इंटरेस्ट रेट, मैं आपको पहले बताया था ये डिवाइड करके उसको तो इसका निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन रहा है 28%। आई थिंक हाँ यही बनता है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है द थ्योरी रिगार्डिंग टू द ट्रेडियफ बेटमैन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय डब्ल्यू, ये किसने एस्टेब्लिश किया था डब्ल्यू ए फिलिप्स, इसका जो फुल नेम है वो ये इसने ये वाली थ्योरी हमें एस्टेब्लिश की है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन डिफ्लेशन, इसको हम इस क्या कहते हैं डिक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल को हम डिफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल डिपेंडिंग इज इन अ टर्म विच इज यूज्ड टू बेस्ट इलुस्ट्रेट कैपिटल पर वर्क इज इंक्रीजिंग, इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है डी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इफ देयर इज इन्फ्लेशन बट मस्ट हैव caused it an increase in the money supply, इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है ये ए है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सपोज दैट इट इज अ स्टेडी स्टेट कंडीशन इन एन इकोनॉमी विद नो पॉपुलेशन ग्रोथ, जब भी ये नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा सेविंग रेट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये वाले एमसीक्यूज खत्म होते हैं, कुछ हमारे पास और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज इसमें है इफ फिजिकल डिफिकल्ट इज फाइनेंस थ्रू बोरिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक देन द मनी सप्लाई इज रिमेन अनचेंज, जब ये होगा तो हमारे पास मनी रिमेन अनचेंज होगा। द मनी एग्रीगेट M1 डज नॉट इंक्लूड, M1 जो इसका प्रोसीजर होता है उसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं है डिमांड डिपॉजिट एड कमर्शियल बैंक, ये हमारे पास इसमें ऐड नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्पेकुलेटिव, ये हमारे पास डिमांड फॉर मनी विल इंक्रीज इफ इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, कब इंक्रीज होगा जब इंटरेस्ट रेट हमारा डिक्रीज होगा। तो नेक्स्ट आप देख लें इसका ये वाला ऑप्शन बन रहा है इट डिक्रीजेज। देन है फिजिकल पॉलिसी इज द गवर्नमेंट प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सपेंचर एंड टैक्स रेवेन्यू, ये भी ऑलमोस्ट ये 2-3 दफ़ा ये एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ। द गवर्नमेंट हैज़ अ बैलेंस्ड बजट इफ इट्स टोटल रेवेन्यू आर ग्रेटर देन इट्स टोटल एक्सपेंचर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला ऑप्शन, इसका भी दोबारा रिपीट हुआ है इट डिक्रीजेज देन आर डिक्रीजेज इन द मनी सप्लाई, इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे, इसको एक बार लाजमी कर ले ताकि आप लोगों का जो एमसीक्यूज है वो आप लोगों के पेपर में ईजी आ सकें। थैंक यू सो मच।